हम बात करेंगे इस वीडियो में खाने की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि दिल की नालियों को साफ़ करने के लिए, आपकी शरेयानों को साफ़ करने में के लिए बहुत मददगार साबित होती है। मैं बात कर रहा हूँ खून की नालियों के अंदर वाली सतह डैमेज होने लगती है। इसको एंड्रोथेलियन लेयर कहा जाता है। अगर इन लेयर्स के अंदर कोई डिसफंक्शन हो जाए तो वहाँ इन्फ्लेमेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ सख्त होने लगती हैं। नालियों का अपना नॉर्मल फंक्शन डिस्टर्ब होने लगता है। शरेयानों का काम है खून के प्रेशर को कंट्रोल करना और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना। लेकिन जब ये अपना फंक्शन लूज़ कर देती हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि वक्त के साथ साथ वजह बनता है कॉल्ड फॉर्मेशन का। इब्तदाई तौर पर ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और ब्लड का बहाव मुतासिर होता है। अगर ये लंबा अरसा तक चलता रहे तो ये वजह बन सकता है स्ट्रोक या और हार्ट अटैक की। हमारी शरेयानों में क्या चल रहा है ये मालूम करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टेस्ट मौजूद है जिसे स्कैन टेस्ट कहा जाता है। इसका वॉल्यूम ज़ीरो है और अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो तो ये आपके लिए अलार्मिंग है। और जो चीज़ें आज आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इन पे अमल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। सबसे पहले तो आप अपनी इंसुलिन को नॉर्मल करें। आप अपनी खुराक के ज़रिए अपनी इंसुलिन को नॉर्मल कर सकते हैं। आप अपने खानों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम करें। आप मैदे की बनी हुई चीज़ें, पास्ता, पिज़्ज़ा, बाज़ार की तली हुई चीज़ें कम से कम खाएँ। आप यकीन करें कि लो कार्बोहाइड्रेट्स खुराक की एक बेहतरीन थेरेपी के तौर पे काम करती है। इसको कीटो डाइट्स कहते हैं और हेल्दी कीटो डाइट्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ज़ीरो नहीं किया जाता। 25 से 50 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स आप पूरा दिन में इस्तेमाल करते हैं और अपने खानों को लो कार्ब करें ताकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अब बात करते हैं फ़ास्टिंग। फ़ास्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। फ़ास्टिंग आप कैसे करेंगे कि आप खाना उस वक़्त तक ना खाएँ जब तक कि आपको प्रॉपर भूख ना लग जाए। इससे क्या होता है, इससे आपका इंसुलिन लेवल नीचे आ जाता है और ये इंसुलिन ही है जो शरेयानों में इन्फ्लामेशन की वजह से एक और चीज़ बनती है जिसको एजिस कहा जाता है। ये वो केमिकल कंपाउंड है जो शरेयानों के अंदर मौजूद प्रोटीन को डैमेज करने लगता है और प्रोटीन अपनी शनाख्त खो देती है, अनसेंसिबल हो जाती है। सेल्स भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी शनाख्त बदलने लगते हैं और जो न्यू सेल्स बनते हैं वो सख्त होते हैं। खून की नालियाँ सख्त हो जाती हैं और इनमें से गुजरने वाला खून का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और इसकी मिसाल पानी के पाइप जैसी है कि अगर पाइप तंग हो जाए तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, पानी उसमें से तंग होकर गुजरता है। जब खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं तो खून का प्रेशर भी इसी तरह बढ़ जाता है और वक्त के साथ साथ आपका बीपी शूट होने लगता है। सबसे पहले तो आपकी कीटो डाइट है, आप अपनी कीटो डाइट को कंट्रोल करें। ये सबसे ज़रूरी है। आप अपनी अपनी खुराक में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिसमें केटू पाया जाता है, जैसे कि अंडे की जर्दी, लीवर, चिकन। ये अंडे की जर्दी में केटू की जो मिकदार है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन कोशिश करें कि अंडा देसी हो और आप अंडे को ज़्यादा देर तक बॉयल ना करें। अगर आप उसकी जर्दी को पका लेंगे तो उसमें जो विटामिन के है वो बहुत हद तक ज़ाया हो जाएगा। हाफ़ बॉइल्ड एग लें। इसके अलावा मक्खन, देसी घी और मक्खन और देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि ये घर का बना हुआ हो और अपनी खुराक में आप गोश्त भी लें लेकिन अच्छी क्वालिटी का। इसके अलावा आप अपने खुराक के अंदर दही का इस्तेमाल करें और अचार का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। और अचार अगर आपको सिरके का मिलता है तो वो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि आपके पेट के अंदर जो दोस्त बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन डाइट है और विटामिन के टू को बनाने में मदद करता है और इनको हज़म करने में भी बहुत मददगार साबित होता है। इसके अलावा विटामिन ई भी आपकी वेसल्स के लिए बहुत बेहतरीन है। आप विटामिन ई सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों से हासिल कर सकते हैं। मूली के पत्ते हो गए, पालक हो गए, साग वगैरह हो गए। लेकिन सबसे बेहतरीन विटामिन ई जो है वो है टोकोट्रेनॉल, क्योंकि ये आम नॉर्मल विटामिन ई से 50 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है और ये फाइब्रोसिस को रोकता है और स्कार्स की वजह से जो टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं उनको रोकता है और बेहतरी की तरफ लेके आता है।
ओमेगा 3 की मिकदार अपने खानों में कम से कम करें। बहुत से ऐसे वेजिटेबल ऑयल और कुकिंग ऑयल आते हैं जो कि खून की नालियाँ तंग हो जाती हैं और बीपी शूट करने लगता है, तो आपके जिस्म में पोटाशियम की कमी हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और चिकन और गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इसी की वजह से उनके जिस्म में पोटाशियम की कमी हो जाती है। और आप दिन में 1 दफ़ा खाद का एक बाउल बनाएँ और उसको दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपके जिस्म में पोटाशियम की कमी पूरी हो सके। पोटाशियम भी आपकी वेसल्स को, आपकी शरीयानों को नरम रखने में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करता है। और अगर टाइम की कमी की वजह से आप सब्जियां नहीं खा सकते या आप सलाद नहीं खा सकते, तो कोशिश करें कि उसका शेक बना लें और आप उसको पिएँ। वो भी आपके जिस्म में पोटाशियम की मिकदार को बरकरार रखता है और आपके बीपी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा विटामिन डी भी आपकी शरीयानों को नरम रखने में और आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत मुफीद है। आप इसको खुराक से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसकी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं रहता। आप कोशिश करें कि इसको एक कैप्सूल फॉर्म में इस्तेमाल करें, या जो मार्केट में इसके इंजेक्शन मिल रहे हैं आप वो इस्तेमाल करें। इससे आपकी क्वांटिटी का आपको अंदाज़ा होता है। अनार भी बहुत बेहतरीन है आपके बीपी को कंट्रोल करने के लिए और आपकी शरेयानों की जो जो लिस्ट हमने आपके सामने रखी, उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो दिल की शरेयानों के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।